तीनों लोगों का हम अपने शहर में और अपने इलाके में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम आदरणीय वीणा मैम से गुजारिश करेंगे कि आप आए, स्टेज पर आए। आइए आइए, आरुषि चौहान जी आइए सर, आप आइए। तेरे मिलने जो दुआ मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, मैं तुझको भूल के जिंदा खुदा न करे मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा न करे वो दिल ही क्या तेरे मिलने जो दुआ न करे। चौहान जी बेसिकली हरियाणा से इनका ताल्लुक है और 5-10 वर्षों से जो है आपने मुझे लगता है कि लिखना तो पहले से शुरू किया होगा, लेकिन 5-10 वर्षों से आपकी जो है ख्याति जो है वो साहित्य के क्षेत्र में रही है। एक प्रसिद्ध नाम है और का आगमन यहाँ बनारस और चंदौली की धरती पर हुआ तो भाई आकाश मिश्रा जी ने ये सोचा कि आपके आगमन से जो है हम लोग भी लाभान्वित हों और यहाँ एक छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण काव्य गोष्ठी और शेरी नशिस्त का जो है वो आयोजन किया है। हम इसलिए इनके भी आभारी हैं कि हम लोगों को भी ये मौका मिला कि हम श्रीमती वीणा चौहान जी को जो है वो सुनेंगे। आपके पतिदेव श्री वेदपाल सिंह जी जो है वो खुद भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और काफी महत्वपूर्ण पद पे हैं, लेकिन इसके अलावा आप साहित्य प्रेमी भी हैं, साहित्य के साथ आपका भी जुड़ाव है और आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। हम आपका हृदय की गहराई से आभार भी व्यक्त करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं, साथ ही अपने शहर की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। इसके बाद आपकी सुपुत्री सुश्री आरुषि चौहान जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जाहिर है कि माँ और बाप के संरक्षण में जब बच्चा प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता है तो उस माँ बाप से आप उसका पता कर सकते हैं कि जब उसका बेटा या उसकी बेटी जो है प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूती है
तो वो उस माता पिता के लिए कैसा पल होता है। तो मैं समझता हूँ कि श्री वेदपाल सिंह जी और श्रीमती बीना चौहान जी के लिए ये बड़ा ही बेहद खुशी का पल रहा होगा कि जब आरुषि चौहान जी ने भारत का एक तरह से कह सकते हैं प्रतिनिधित्व जो है, नाउरू एक जो छोटी सी कंट्री है, उस कंट्री में लीगल ऑफिसर के तौर पर आप जो है वहां पर अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रही हैं। ये सिंगल पोस्ट है, जाहिर है कि ये हर भारतीय के लिए भी एक फक्र की बात है। एक लड़की होने के बावजूद भी जिस तरीके से आपने भारत का प्रतिनिधित्व एक दूसरे देश में किया है, मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए भी बड़े हर्ष की बात है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, जब हमारे देश का कोई नागरिक कहीं दूसरी कंट्री में जाकर हमारे देश का नाम रोशन करता है तो यकीनन ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। चूंकि समय बहुत हो चुका है, बातें अभी बहुत करनी है, ये बातें अभी हम आगे भी करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि चीजों को अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। मैं गुजारिश करता हूं हमारे शहर की कवित्री श्रीमती रीना तिवारी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए स्टेज पर। इसके बाद इलाहाबाद फूलपुर से तशरीफ लाए हमारे बीच शारिक फूलपुरी साहब हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। टीकाराम शर्मा आचार्य जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। राज बनारसी साहब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। शम्स कोंडवी साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अभी जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो मैंने इसी शेर से मैडम शुरुआत की थी कि न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। तो इस उम्मीद, इस आशा के साथ हम लोगों ने आज के दिन की शुरुआत की है कि साहित्य के इस छोटे से जो है झुरमुट में, जहां पर अदीबों, साहित्यकारों और कवियों का एक जमावड़ा लगा हुआ है, यहां से हम आज से इस 2026 की शुरुआत करते हैं और इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि नया साल हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे नए और अच्छे और अनोखे पल जो है वो हमें लेकर आए, और जो दुख है वो दुख लोगों का दूर हो और लोगों की जिंदगियों में खुशियां आए। और ये कार्यक्रम भी बड़ी जल्दी में हुआ है, लेकिन हम यहाँ साहित्य का आनंद लेने आए हैं, हम उससे आनंदित होने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें वैसी होंगी तो उसको आप इग्नोर करिएगा। हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे दरमियान जब कोई भी मुख्य अतिथि या हमारा मेहमान जब हमारे घर आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। तो हम आदरणीय श्रीमती बीना चौहान जी की गुलपोशी, माल्यार्पण और शॉल पेश करने के लिए अफशा रुमानी साहिबा को बुलाते हैं कि वो आए, और उनसे गुजारिश है कि आप आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती बीना चौहान जी का माल्यार्पण करके और उन्हें शॉल पहनाकर उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, आप बुलंदी पर रहें, दिल की यही आवाज है। बहुत शुक्रिया।
इसके बाद मैं उनकी सुपुत्री सुश्री आरुषि चौहान जी से को आमंत्रित करता हूं और उनको माल्यार्पण और शॉल पेश करने के लिए मैं अपराजिता जी को आमंत्रित करता हूं। अपराजिता मिश्रा जी को आए और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती वीना चौहान जी की सुपुत्री आरुषि चौहान जी को माल्यार्पण करके और उन्हें शॉल प्रस्तुत करके उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। तालियां आप लोगों की बजती रहनी चाहिए। तालियां आप लोगों की बजती रहे तो इससे माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है। और मैं तो सब बोलना चाहूँगी। बिल्कुल सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आरुषि, you are such an inspiration for me। पापा हमेशा तारीफ भी करते हैं आपकी, तो कभी कभी जलन भी होती थी। मिलने के बाद जलन खत्म हो जाएगी। नहीं, सच में आप बहुत प्यारे हैं। बहुत अच्छा। Thank you so much. It's a really big pleasure to having you here today. Thank you so much. Means a lot. Thank you for coming. Thank you. You're so lovely. Thank you for having me. Thank you. अपराजिता जी, आप अभी अपने जज्बात का इजहार कर रही थी और इसी क्रम में मैं श्री वेदपाल जी को आमंत्रित करता हूं और उन्हें खुशी के लिए उनके माल्यार्पण और उन्हें शॉल पेश करने के लिए हम आकाश मिश्रा जी को बुलाते हैं। आकाश मिश्रा जी जो है वो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और ये सारी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो इन्हीं के जरिए जो है वजूद में आई है। इन्हीं का वो था कि जो है इस आगमन पर आदरणीय वीना चौहान जी और उनकी फैमिली के आगमन पर जो है हम ये इस तरह की काव्य गोष्ठी का आयोजन करें। वेदपाल सिंह जी जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सिविल और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एक बड़े पोस्ट पर हैं। आकाश मिश्रा जी माल्यार्पण करते हुए श्री वेदपाल जी का मैं चाहता हूं कि तालियां आप लोगों की बजती रहें। इस मंच पर हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रही हैं मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा। आपको एक प्रसिद्ध कवित्री के तौर पर आपने अपनी ख्याति जो है वो बना रखी है और आसपास के इलाकों में आप जानी पहचानी जाती हैं। मैं गुजारिश करूंगा सुरेश अकेला जी की पत्नी जो है उनको बुलाता हूं कि वो आए और हमारी कवित्री रीना तिवारी साहिबा को जो है वो उनका माल्यार्पण करें और उन्हें शॉल पेश करें। हमारे बीच आदरणीय टीकाराम आचार्य जी मौजूद हैं। आप प्रसिद्ध कवि हैं और हमारे शहर की नुमाइंदगी आसपास के इलाकों में करते हैं। मैं मशहूर शायर रोशन अहमद रोशन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आदरणीय टीकाराम आचार्य जी पर जो है वो शॉल पेश करके और उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें।
आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में या बल्कि ये कहेंगे काव्य गोष्ठी में जो चुनिंदा शायर हैं, इनके अलावा और भी शायर हैं जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनमें से एक हैं रामजतन पाल जी। हम उनको चाहते हैं कि वो स्टेज पर आए और उनके माल्यार्पण के लिए मैं रमेश कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे रामजतन पाल जी यहाँ आ जाए। हमारे दरमियान इलाहाबाद फूलपुर की धरती से शारिक फूलपुरी आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनके माल्यार्पण के लिए और उन्हें शॉल पेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं सुरेश कुमार अकेला जी को कि वो शारिक फूलपुरी का माल्यार्पण करके और शॉल पेश करके उनका स्वागत करें। हमारे दरमियान शम्स कोंडवी जी मौजूद हैं। हम उमा शंकर जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और शम्स कोंडवी साहब का जो है वो माल्यार्पण करके और शॉल पेश करके उनका जो है स्वागत करें, इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं सुरेश कुमार अकेला जी को जो है आमंत्रित करता हूं कि वो आए। बहैसियत कवि जो है आप यहाँ पर विराजमान हैं और बहुत से कार्यक्रमों में आपकी बड़ी सक्रिय सहभागिता होती है। और श्री राम सिंह यादव जी जहाँ कहीं हो वो आ जाए और श्री सुरेश कुमार अकेला जी को जो है माल्यार्पण करके और शॉल पेश करके जो है उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं बनारस से तशरीफ लाए जनाब राज बनारसी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक आकाश मिश्रा जी को जो है आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और राज बनारसी जो कि एक प्रसिद्ध शायर के तौर पर अपनी शनाख्त रखते हैं, मैं आकाश मिश्रा जी से गुजारिश करता हूं कि आप उनको उनका माल्यार्पण करके और शॉल पेश करके उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं रोशन अहमद रोशन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपके माल्यार्पण के लिए
अतुल जी को आमंत्रित करता हूँ। रोशन जी आइए स्टेज पर। मैं अतुल जी से गुजारिश करता हूँ कि आप रोशन साहब जो है का माल्यार्पण करके और उनकी गुलपोशी करके और उन्हें शॉल जो है पेश करें। बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि सुरेश कुमार अकेला जी अगर कुछ देर के लिए ये माइक संभाल लें। हाँ ठीक से जी आइए। चूंकि सुरेश कुमार अकेला जी इस इलाके से परिचित हैं और इस इलाके में काफी लंबे समय से रहते हैं और उनके बाद इस इलाके में कौन व्यक्ति किस पद पर है और क्या किसकी भूमिका है वो बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। तो एक बार वो जरा सा थोड़ी देर के लिए माइक संभालें, फिर बाकी आगे के कार्यक्रम के लिए तो मैं बोलूँ। आज की नए वर्ष के पहले दिन उपस्थित मार्गदर्शक एवं बड़े भाई पत्रकारगण, हमारे बीच चंदौली प्रेस क्लब के बहुत ही वरिष्ठ बड़े भैया लोग उपस्थित हैं। आदरणीय ब्रजेश भैया हैं जो सच की दस्तक के आप संपादक हैं और चंदौली प्रेस क्लब को लेकर के अभी नगर में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन जिसमें अनामिका जय नंबर जाएंगी, बहुत शानदार कार्यक्रम कराया। हमारे बीच आदरणीय पवन तिवारी भैया हैं जो अमर उजाला के बहुत पहले ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, बहुत पदों पे काम किया है। साथ ही राजीव जायसवाल भैया हैं जो आप एक उद्यमी भी हैं और पत्रकार हैं। हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ साहित्यकार और कई विधाओं में काम कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर विनय वर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं जो चेतना साहित्यिक मंच के आप संस्थापक हैं, साथ ही चेतना प्रकाशन के आप उसके अधिष्ठाता हैं। साथ ही कमलेश तिवारी भैया जो चंदौली प्रेस क्लब के आप बहुत मजबूत। आप सभी का एक स्वर में आप सभी का स्वागत करते हैं। बनारस से भी चलकर बड़े भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हम आज की इस संध्या में नए वर्ष की पहली बेला पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय लौकुश गुरु जी, मैं भूल रहा था, हम सबके बहुत ही मार्गदर्शक हैं। आदरणीय लौकुश गुरु जी हमारे बीच हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय लौकुश गुरु जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंच के समक्ष आ जाएं और आकाश भैया से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका माल्यार्पण करके स्वागत करें। यहाँ पर जो मासिक काव्य गोष्ठी होती है आदरणीय अरुण आर्य गुरु जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में आप लगातार साहित्यिक जो गतिविधियां हैं इस नगर की वो संचालित कर रहे हैं और हर साहित्यिक गतिविधियों में हम लोग शामिल रहते हैं। कल ही अलाव में साहित्यिक परिचर्चा हुई आदरणीय विनय वर्मा सर के विद्यालय में। तो ये नगर, ये जनपद बहुत ही साहित्यिक रूप से रिच है, बहुत मजबूत है। और आपको बताएं नामवर सिंह जी यहीं से हैं, काशीनाथ सिंह जी यहीं से हैं, शिव प्रसाद सिंह जी यहीं से हैं, गिरिजा देवी यहीं से हैं, कैलाश गौतम यहीं से हैं। तो ये इस तरह की ये धरती है, ये चंदौली बहुत बड़ी। और एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अनुराग कश्यप जी यहीं से, अनुराग कश्यप जी का जो गांव है वो मेरा ननिहाल है। तो ऐसी विभूतियां इस जनपद में हैं और ऐसे जनपद में आपको पाकर बहुत धन्य है। आपका बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय लौकुश गुरु जी से अनुरोध है कि मंच के समक्ष आ जाए। मैं आकाश भैया से अनुरोध करना चाहूंगा कि गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय अरुण आर्य गुरु जी से भी अनुरोध है कि मंच के समक्ष आ जाए। आप हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके आप वरिष्ठ आप लोग हैं, इसलिए आपका सम्मान, आपका आदर हमारा फर्ज है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आकाश भैया आज इस महत्वपूर्ण बेला में आपका सम्मान करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुरारी भैया अमर उजाला से जो अभी बहुत पीक आवर शुरू हो जाएगा, लेकिन आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने आज भी फोन करके सबको बोला क्योंकि एक कार्यक्रम बना था और एक छोटे से आज अनुरोध पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इन्होंने सबका माल्यार्पण करवाया। मैं चाहता हूँ कि उस महान व्यक्तित्व का
हमारे बीच में सुरेश अकेला जी हैं, उनका माला पहना करके स्वागत करने का काम करें। अजहर शहीद जी आ जाए। सफल संचालन के लिए अजहर शहीद जी हर जगह जाने जाते हैं और अजहर शहीद जी यूपी गवर्नमेंट में डायरेक्ट लेक्चरर हैं। हमारे बीच में है अफसा मैम है, जो कि हमारे हर साहित्यिक कार्यक्रम में किसी भी शेरी नशिस्त में जो है बढ़ चढ़ के सहयोग करती है। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा और अपराजिता जी से मैं कहूंगा कि वो आए और उन्हें माला पहनाने का काम करें। अपराजिता आए और अफसा मैम को माला पहना के स्वागत करें। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जी। में जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का नाम छूट जाए, कोई मतलब किसी की दिलाजारी हो। तो हम इस चीज के को देखते हुए हमने गुजारिश की थी सुरेश कुमार अकेला जी से कि वो कम से कम अगर हम माल्यार्पण नहीं कर सकते तो कम से कम उनका नाम लेके उनका जो है उनकी उपस्थिति जो है वहाँ पर दर्ज कराई जा सकती है। तो वो काम करने की कोशिश की है। अब हम लोगों को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमारे इस छोटी सी कहकशा में साहित्य और अदब की कई अहम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और हम लोग यहाँ उनको सुनने के लिए आए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और देखिए एक चीज और बता दें कि देखिए कवि सम्मेलन और मुशायरे वगैरह में ये होता है कि वो रात भर चलता है, तो उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, कौन पहले पढ़ रहा है या कौन बाद में पढ़ रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन काव्य गोष्ठी या शेरी नशिस्त जो होती है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर संचालक जो होता है वो अपनी स्वेच्छा से और जरूरत के मुताबिक जिसको जैसा समझता है उसको माइक देता है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं है कि कौन पहले पढ़ रहा है या कौन बाद में पढ़ रहा है। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो अपनी जगह पे एक सूरज के तौर पे हैं, एक आफताब के तौर पे चमक रहे हैं। तो आज के इस शेरी नशिस्त और काव्य गोष्ठी के पहले जो हमारे कवि हैं वो रामजतन पाल जी हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो माइक पर आए और जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करें। और आप यहीं से जो है हमारी जो काव्य गोष्ठी है और हमारी ये जो शेरी नशिस्त है वो आगे बढ़ती रहेगी। मैं रामजतन जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने कला से बिल्कुल। कुशल चितेरे तुलिकारे तेरी अलबेले चित्र उकेरे हैं, अलबेले चित्र उकेरे हैं। उन अलबेले चित्रों में हमारी बिटिया भी, बहुत बधाई इनको। और ऐसे हम लोगों का मान बढ़ता है। देखें कि ओ कुशल चितेरे तुलिकारे तेरी अलबेले चित्र उकेरे हैं, अलबेले चित्र उकेरे हैं। एक बात देखें कि रजत धवल सी निर्मल नदिया कल कल बहती जाती है। रजत धवल सी
निर्मल नदिया कल कल बहती जाती है। अरमानों के पंख लगाकर बल खाती ठुलाती है। सागर के संग मिलन के सपने सजाए हुए बहु तेरे कुशल चितेरे। अगला पद देखेंगे। घट घट वासी ओ विनाशी कैसी तेरी माया है। घट घट वासी ओ विनाशी कैसी तेरी माया है। आशाओं के ओ रखवाले तुझ पे दिल भर आया है। श्रद्धा तुझ पर सब न्योछावर जो तेरे रूप घनेरे हैं। ओ कुशल चितेरे तूलिकाने तेरी अलबेले चित्र उकेरे हैं। और आखिरी पद। कैसा ये विन्यास तुम्हारा अंबर खेचर सारा ये। कैसा ये विन्यास तुम्हारा अंबर खेचर सारा ये। विभूषित प्रमुदित जीवन दाई धरा का कण कण सारा ये। संयोजन के ये कैसे कैसे अद्भुत रंग बिखेरे हैं। ओ कुशल चितेरे तूलिकाने तेरी अलबेले चित्र उकेरे हैं। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रामजतन पाल जी। आपने बड़े खूबसूरत कविता के जरिए इस काव्य गोष्ठी का जो है बड़ा ही खूबसूरत आगाज और प्रारंभ किया है। अब हम समझते हैं कि यहाँ से जो हमारी ये कविता की और शायरी की जो ये यात्रा है वो धीरे धीरे आदरणीय श्रीमती बीना चौहान जी तक पहुँचेगी। सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं हमारे बीच सतीश जिंदल जी मौजूद है। आप समाज सेवी और उद्यमी हैं। और नरेंद्र अरोड़ा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी मशहूर समाज सेवी और उद्यमी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अपने बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला और यहाँ पर इस काव्य गोष्ठी में आप आए। हम हाजी इश्तियाक साहब का भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी स्वागत कर, इलियास साहब का भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप मुशायरे के कन्वीनर रहे हैं और कई अदबी नशिस्तें और महफिलें जो है आप आरास्ता करते रहे हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मुशायरे में, इस काव्य गोष्ठी में और शेरी नशिस्त में जो है वो आप तशरीफ लाए। आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कविता से शायरी की दुनिया में चलते हैं। और मैं बनारस से थोड़ी दूर आगे इलाहाबाद चलता हूँ और इलाहाबाद फूलपुर की सरजमीन से एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है जो इन दिनों अपनी आवाज से, अपने अंदाज से और अपनी शायरी से पूरे इलाहाबाद और फूलपुर का नाम जो है वो पूरे भारत में रोशन कर रहा है। गुज़िश्ता कई हमारी कार्यक्रमों में आपका आगमन हुआ है। आज हमारी गुजारिश पर आप हम यहाँ आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं शारिक फूलपुरी को कि आप यहाँ से जो है इस कार्यक्रम की जो है वो आप बुलंदी तक ले जाने की जिम्मेदारी शारिक फूलपुरी की है। तालियों से आप उनका स्वागत करें।
शुक्रिया नाज़िम मुशायरा कवि सम्मेलन अजहर सईद साहब ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई आकाश मिश्रा जी का। मैं 4 पंक्तियाँ अब आपके बीच में रखता हूँ। सबकी जानिब से हमारी जो मेहमान यहाँ मुख्य अतिथि यहाँ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा वीना चौहान जी की तरफ 4 पंक्ति समर्पित करते हैं। अगर अच्छा लगे और दिल की बात हो तो आपकी भरपूर तालियां चाहते हैं। हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूँ और कल ही के शाम के वक्त लिखा है और दिल की बात अगर आपकी हो तो आपके तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा कि हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। सबके दिलो दिमाग पे महफिल में छा गई। सबके दिलो महफिल में छा गई। ये पंक्तियां देखिए। हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। हम जिनके मुंतजिर थे वही आज आ गई। सबके दिलो दिमाग पे महफिल में छा गई। सबके दिलो दिमाग में महफिल पे छा गई। और ये शेर बतौर खास देखिए आकाश मिश्रा जी आपकी तरफ से। हम लोग मुस्कुराए ये मौका खुशी का है। हम लोग मुस्कुराए ये मौका खुशी का है। होठों पे लेके वीना जी मुस्कान आ गई। होठों पे लेके वीना जी मुस्कान आ गई। क्या बात है, सबकी तरफ से ये मैंने उनको भेंट किया है और मुझे नहीं मालूम था कि उनकी बेटी भी आ रही है, तो अभी बस तुरंत यहाँ बैठा हूँ और जो पंक्तियाँ बन गई आपके लिए मैं पेश करता हूँ। स्वागत है। वाह वाह। बहाना जुल्म ढाने का सितमगर ढूंढ लेता है। बहाना जुल्म ढाने का सितमगर ढूंढ लेता है। जो आईने का दुश्मन है वो पत्थर ढूंढ लेता है। बहाना जुल्म ढाने का सितमगर ढूंढ लेता है। जो आईने का दुश्मन है वो पत्थर ढूंढ लेता है। और डरोगे लहरों से कब तक, करो हिम्मत बढ़ो आगे। जो सागर में उतरता है वो गौहर ढूंढ लेता है। जो सागर में उतरता है वो गौहर ढूंढ लेता है। और बहाना जुल्म ढाने का सितमगर ढूंढ लेता है। और चलते चलते नए साल के, इसलिए मैंने शुरू में मुबारकबाद नहीं दिया था कि मैं आखिर में 4 पंक्तियां, एक मतलब 2 शेर पढ़ करके नए साल पर, उसके बाद सहमत तमाम नहीं अधूरा ये आज की महफिल माना जाएगा। बचा के रखे जी बिल्कुल। झूमो खुशी मनाओ नया साल आ गया। झूमो खुशी मनाओ नया साल आ गया। हर गम को भूल जाओ नया साल आ गया। हर गम को भूल जाओ नया साल आ गया। हिंदू हो या कि शेख हो, सिख हो कि पारसी। हिंदू हो या कि शेख हो, सिख हो कि पारसी। सबको गले लगाओ नया साल आ गया। सबको गले लगाओ नया साल आ गया। हम एक थे हम एक हैं, हम एक ही रहे। हम एक थे हम एक हैं, हम एक ही रहे। सबको यही बताओ नया साल आ गया। हर गम को भूल जाओ नया साल आ गया। हाथों को तुम मिलाते हो इसमें कमाल क्या। हाथों को
दिल से दिल मिलाओ नया साल आ गया, तुम दिल से दिल मिलाओ नया साल आ गया। और ये काफी बड़ा है, मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जमते तमाम। जी जी बिल्कुल। और शारिक सभी के सीने में भर दे जो इनकलाब, शारिक सभी के सीने में भर दे जो इनकलाब, वो गीत तुम सुनाओ नया साल आ गया, वो गीत तुम सुनाओ नया साल आ गया। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, और दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, आप अभी हाथ से हाथ मिलाने की बात कर रहे थे, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। लेकिन शारिक फुलपुरी साहब जो है अभी बड़े खूबसूरत अंदाज में वो शायरी के जरिए वो महवे कलाम थे और अच्छे अशार से भी नवाज रहे थे, साथ ही साथ जो है वो एक अपनी शायरी में एक पैगाम भी दे रहे थे और एक मैसेज भी दे रहे थे। जाहिर है कि शायरी का यही काम भी है कि वो सिर्फ आपके जहनों को न लुत्फ अंदोज करे, बल्कि कुछ ऐसा संदेश भी दे कि जब आप यहाँ से उठ के जाएं तो ये रहे कि आप यहाँ से कुछ नई चीज सीख कर गए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शारिक फुलपुरी साहब का। अब मैं इसके बाद एक सीनियर शायर से गुजारिश करता हूँ, मैंने पहले ही कह रखा है कि यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं है, उसमें सब बराबर है और जब जिसकी जैसी जरूरत होगी मैं उसको आवाज दूंगा। मैं मोहतरम जनाब शमसुद्दीन शम्स कोंडवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर आए और अपने कलाम से नवाजे। रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, रक्स कहते हैं नृत्य करने को, डांस करने को, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पाँव में। माइक पर शम्स कोंडवी। खास मेहमान की इजाजत के साथ 4 मिसरे समाप्त कीजिए। कह रहा हूँ कि सारी कहानी एक नजर ने बता दिया। वाह भाई वाह, सारी कहानी एक नजर ने बता दिया। सारी कहानी एक नजर ने बता दिया, चश्मे जुनू से बात छुपाई नहीं गई, चश्मे जुनू से बात छुपाई नहीं गई, बस एक ही इशारे पे कुर्बान कर दिया, इस दिल से अपनी जान बचाई नहीं गई, इस दिल से अपनी जान बचाई नहीं गई। और ये भी 4 लाइन देखिए कि सख्त दिल अपने को संवार गया, सख्त दिल अपने को संवार गया, नर्म दिल मेरा मुझको मार गया, चापलूसी से झूठ जीत गया, सच सफाई दे दे के हार गया, सच सफाई दे दे के हार गया। और कैसे कहूँ उसे कि मुसीबत बनी रही, कैसे कहूँ उसे कि मुसीबत बनी रही, जो उम्र भर हमारी जरूरत बनी रही, कैसे कहूँ उसे कि मुसीबत बनी रही, जो उम्र भर हमारी जरूरत बनी रही। इस तरह भाइयों में पड़ोसी ने डाला फूट, इस तरह भाइयों में पड़ोसी ने डाला फूट, कि ताहयात जम के अदावत बनी रही, कि ताहयात जम के अदावत बनी रही। और एक कलाम नए साल पर समाप्त कर लीजिए। अभी बैठे बैठे जो है कि ये हुआ है, नए साल पर ऐसा तोहफा नया हो, नए साल पर ऐसा तोहफा नया हो, कि मुरझाया चेहरा सभी का खिला हो, कि मुरझाया चेहरा सभी का खिला हो, खुशी लाए ढेरों नई जनवरी भी, खुशी लाए ढेरों नई जनवरी भी, दिसंबर भी हमसे खुशी से जुदा हो, दिसंबर भी हमसे
खुशी से जुदा हो, न बादे समूह में अदावत चले अब, न बादे समूह में अदावत चले अब, खिजा में कभी खिजा में भी उल्फत का गुलशन हरा हो, खिजा में भी उल्फत का गुलशन हरा हो, न खाली रहे बाग खुशियों से मेरा, न खाली रहे बाग खुशियों से मेरा, कली फूल गुंचा से दामन भरा हो, कली फूल गुंचा से दामन भरा हो, वो आबो हवा साफ सुथरी यहाँ की, वो आबो हवा साफ सुथरी यहाँ की, भरी खुशबुओं से चमन की फजा हो, भरी खुशबुओं से चमन की फजा हो। नए साल में हम कदम रखें ऐसे, नए साल में हम कदम रखें ऐसे, कि शिकवा शिकायत गिला सब मिटा हो, कि शिकवा शिकायत गिला सब मिटा हो, रहे शम्स कायम सदा भाईचारा, रहे शम्स कायम सदा भाईचारा, हर एक लब पे अमनो सुकून की दुआ हो, हर एक लब पे अमनो सुकून की दुआ हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शम्स कोंडवी साहब। आप अभी शम्स कोंडवी साहब से उनका कलाम सुन रहे थे। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी नहीं, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। अब आइए इस सिलसिले को रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी फहरिस्त में एक ऐसी कवित्री मौजूद है जो मुगल सराय और चंदौली की नुमाइंदगी जो है वो आसपास के इलाकों में कर रही हैं और बड़े खूबसूरत अशार से और कविताओं से वो जो है वो नवाज रही हैं, बहुत अच्छे मुल्कत लिखती हैं। अभी जब आप उनसे उनका कलाम सुनेंगे तो आपको इसका बखूबी अंदाजा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा से कि आप आए माइक पर और अपने कलाम से नवाजें। जुल्फे संवारने से बनेगी न कोई बात, जुल्फे संवारने से बनेगी न कोई बात, मैडम उठिए और इस महफिल की किस्मत संवारिए। आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। मंच पे बैठे सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। बात जब नए साल की है तो 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। नए साल में कुछ नया करके दिखाओ, नए साल में कुछ नया करके दिखाओ, जमाने में खुशियां ही खुशियां लुटाओ, जमाने में खुशियां ही खुशियां लुटाओ। जो करते हैं नफरत उन्हें आज देना, जो करते हैं नफरत उन्हें आज देना, मोहब्बत 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 सिखाओ। 4 पंक्तियां और उम्मीद करती हूँ। मुझे लगता है कि सफर अगर दुआओं से शुरुआत हो तो हर फंक्शन कामयाब होता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ क्योंकि मैं मंचों से शुरुआत उसी से करती हूँ कि जिंदगी के फसाने में कुछ भी नहीं, जिंदगी के फसाने में कुछ भी नहीं, मालो दौलत खजाने में कुछ भी नहीं। यूं तो दुनिया में अपने बहुत है मगर माँ से बढ़कर जमाने में कोई नहीं, माँ से बढ़कर जमाने में कोई नहीं। और एक गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। जिंदगी बन गई है सजा आजकल, जिंदगी बन गई है सजा आजकल, जिंदगी बन गई है सजा आजकल, कोई मिलता नहीं बावफा आजकल, कोई मिलता नहीं बावफा आजकल।
ही करते रहो रब से तुम इल्तिजा, खुद ही करते रहो रब से तुम इल्तिजा, कोई देता नहीं है दुआ आजकल, कोई देता नहीं है दुआ आजकल। का एक मतलब का समय है मेरे पास, बता दिया जाए मुझे। पढ़े। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे, अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे, तो फिर लोग हमको सताने लगेंगे। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे। और शेर हाजिर करती हूँ। मोहब्बत की राहों में तकलीफ होगी, मोहब्बत की राहों में तकलीफ होगी, यही कह के दिल को मनाने लगे हैं। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे और जमाने की नजरों से उनको छुपा के, जमाने की नजरों से उनको छुपा के, कि हम दिल में उनको बसाने लगेंगे। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे और बिखरने न देंगे हम उनको कहीं पर, बिखरने न देंगे हम उनको कहीं पर, उन्हें गर्दिशों से बचाने लगेंगे। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे। सुना दूं मैं कैसे अगर उल्फतों, ये शेर आशिकों के लिए है, वो है तो ठीक ना है तो ठीक। सुना दूं मैं कैसे अगर उल्फतों के, सुना दूं मैं कैसे अगर उल्फतों के, तो आशिक भी पाँव दबाने लगेंगे। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे। मक्ता हाजिर करती हूँ। जो दुश्मन है मेरी मोहब्बत की रीना, जो दुश्मन है मेरी मोहब्बत की रीना, अभी होश उनके ठिकाने लगेंगे। अगर उनसे दिल हम मिलाने लगेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप रीना तिवारी साहिबा से जो है उनके जज्बात और ख्यालात को जो है वो शायरी के अंदाज में और लफ्ज़ों के साँचों में वो किस तरीके से ढाल के उसको पेश कर रही थी, अपने जज्बात और ख्यालात उसको आप सुन रहे थे। और हो सकता है उसमें वो अपने तजर्बात भी पेश कर रही थी और उन तजर्बात में आप लोग भी उससे महसूस हो रहे थे। उससे ऐसा लगता है कि आप लोग भी अपने तजर्बात उनके तजर्बात के साथ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रोशन अहमद रोशन साहब से कि वो माइक पर आए और आज के इस काव्य गोष्ठी को और मेयार बुलंद करें